नर्मदे हर। आज की परिक्रमा की शुरुआत हुई सोकलपुर से, जहां शक्कर नदी मां नर्मदा में आकर समर्पित हो जाती है। यात्रा शुरू करने से पहले हमने सोकलपुर के महादेव मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। इसके बाद बारी थी शक्कर नदी को पैदल पार करने की। हर बार की तरह इस बार भी नदी के बीच से होकर चलना केवल एक रास्ता पार करना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव था। नदी पार करते ही परिक्रमा फिर मां नर्मदा के तट के साथ आगे बढ़ी। शुरुआत में सुनहरे गेहूं के खेत साथ चलते रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी जगह ले ली लंबे रेतीले किनारों ने। बीच बीच में जंगल के छोटे छोटे हिस्से और उबड़ खाबड़ रास्ते भी मिले। परिक्रमा का यही नियम है, जब आपको लगता है कि अब रास्ता आसान हो गया है, तभी प्रकृति मुस्कुरा कर कहती है, जरा यह वाला ट्रैक भी आजमा कर देखो। रास्ते भर संत कबीर हमारे अदृश्य सह यात्री बने रहे। उनके दोहे केवल यात्रा को छोटा नहीं करते, बल्कि हर कदम को एक नया अर्थ भी दे देते हैं। आज की यात्रा का सबसे विशेष पड़ाव था पिपलेश्वर महादेव, जहाँ एक ही स्थान पर भगवान शिव के भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतीक स्वरूप 12 शिवलिंग स्थापित हैं। जो श्रद्धालु सभी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा नहीं कर सकते, उनके लिए यह स्थान विशेष आस्था का केंद्र माना जाता है। एक ही परिसर में 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना सचमुच अद्भुत अनुभव था। दर्शन के बाद यात्रा आगे बढ़ी और शाम तक हम पीपर पानी आश्रम पहुंच गए। दिन भर की थकान के बाद आश्रम की शांति ने शरीर और मन दोनों को सुकून दिया। आज की यात्रा ने फिर सिखाया कि नर्मदा परिक्रमा केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। हर नदी, हर मंदिर, हर पगडंडी और हर दोहा इस यात्रा को एक नई गहराई दे देता है। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरा पढ़े सो पंडित हो। शायद मां नर्मदा की परिक्रमा भी हमें यही सिखाती है। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभवों और प्रेम से भरे रास्तों में भी मिलता है। नर्मदे